हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन लेकर आती हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल का स्पेशल वीडियो। तो आज भी मैं हाजिर हूं लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज फरवरी महीने का 12वां दिन है, यानी कि आज फरवरी महीने की 12 तारीख है। और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर आज वर्ष का 43वां दिन है। तो आज वर्ष 2025 का 43वां दिन है। और फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में अभी 322 डेज यानी कि 322 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर हम करें आज के दिन की, तो आज दिन है बुधवार, वेडनेसडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा तिथि है। और माघ मास की जो पूर्णिमा तिथि है उसे माघी पूर्णिमा कहते हैं। और इस दिन माघी पूर्णिमा पर प्रतिफलित होता है स्नान दान। तो उसकी भी जानकारी दूंगी मैं आप सभी को। आज संत रविदास जी की जयंती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं बढ़ती हूँ वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, 12 फरवरी वर्ष 1266 में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन शाह का निधन हुआ था। वास्को डी गामा भारत की दूसरी यात्रा के लिए अपने जहाज में लिस्बन से रवाना हुए थे वर्ष 1502 में आज के ही दिन। 1544 में इंग्लैंड में राजद्रोह के आरोप में जेन ग्रे को मौत की सजा दी गई थी। 1577 में नीदरलैंड के नए गवर्नर ऑस्ट्रिया के डॉन जॉन ने गृहयुद्ध समाप्त करने का आदेश जारी किया था। 1610 में फ्रांस नरेश हेनरी चतुर्थ ने जर्मन प्रोटेस्टेंट यूनियन के साथ समझौता किया था। 1689 में विलियम और मैरी इंग्लैंड के राजा और रानी घोषित किए गए थे। 1736 में नादिर शाह फ्रांस का एक शासक बना था। 1762 में ब्रिटेन की नौसेना ने कैरेबियाई द्वीप मार्टिनिक पर कब्जा किया था। 1809 में ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था। 1818 में दक्षिण अमेरिकी देश चिली को स्पेन से स्वतंत्रता मिली थी। 1882 में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में सोशल डेमोक्रेटिक संघ की स्थापना हुई थी। 1885 में जर्मन ईस्ट अफ्रीका कंपनी का गठन हुआ था। 1899 में जर्मनी ने स्पेन से मेरिनास, कैरोलिन और पिल्लू द्वीप खरीद लिए थे। 1912 में चीन में मंचू वंश ने गद्दी छोड़ दी थी। 1922 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए राजी किया था। 1925 में उत्तर अमेरिकी के बाल्टिक देश इस्टोनिया ने कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगाया था। 1928 में गांधी जी ने बारदोली में सत्याग्रह की घोषणा की थी। 1934 में फ्रांस में श्रमिक आम हड़ताल पर आए थे। 1938 में जर्मनी की सेना ने ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया था। 1953 में सूडान के ब्रिटेन और मिस्र के बीच समझौता हुआ था। और 1953 में ही सोवियत संघ ने इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए थे। 1974 में मॉस्को में नोबेल पुरस्कार विजेता सोवियत संघ के अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन को गिरफ्तार किया गया था। 1975 में भारत ने खुद को चेचक मुक्त घोषित किया था। 1979 में ईरान के प्रधानमंत्री बख्तियार ने सेना का समर्थन खोने के बाद अपने पद से रिजाइनिंग कर दी थी। 1988 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 7 लाख लोगों की हत्या के सिलसिले में 86 वर्षीय एड्रिया आर्टकोविक को मुकदमा चलाने के लिए अमेरिका से युगोस्लाविया भेजा गया था। पश्चिमी तट पर बसे नेब्लुस शहर में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों द्वारा गोली चलाने से 2 व्यक्ति
मार दिए गए थे और अन्य लोग घायल हुए थे। 1996 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के नेता यासर अराफात को गाजा में फिलिस्तीन के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी। 1998 में अमेरिकी कंपनी राइसटेक को बासमती चावल का पेटेंट संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया गया था। 1999 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 2000 में पंडित रविशंकर फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉमन लीला लीजेंड दी ऑनर से सम्मानित किए गए थे। और वर्ष 2002 में आज के ही दिन पाकिस्तान राष्ट्रमंडल संसदीय संघ से निलंबित हुआ था। 2002 में ईरान के एक विमान के खुर्रमबाद हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण 119 लोगों की मौत हो गई थी। 2006 में एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया से सबसे ज्यादा बदतर हालात नेपाल में थे। 2007 में बगलिहार पर विश्व बैंक ने अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुचर्चित उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक यूपी कोका को दोबारा ध्वनिमत से पारित किया था। अमेरिका में हाइड एक्ट के सह लेखक टॉम लेंटास का निधन हो गया था। और वर्ष 2008 में आज के ही दिन अंतरिक्ष केंद्र पर पहला यूरोपीय लैब स्थापित किया गया था। और पूर्वी तिमोर में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री पर हमले के बाद प्रधानमंत्री जाना दुश्मनों ने आपातकाल की घोषणा की थी। फ्रेंड्स, वर्ष 2009 में आज के ही दिन यानी कि 12 फरवरी वर्ष 2009 में भारत के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला भैंस क्लोन विकसित किया था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने डीलिट की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की थी 12 फरवरी वर्ष 2009 को। 2010 में आज के ही दिन यानी कि 12 फरवरी वर्ष 2010 में हरिद्वार में जब महाकुंभ था, वहां पर 7 अखाड़ों के करीब 50,000 सन्यासियों और विभिन्न अखाड़ों के लगभग 4,000 नागा अवधूतों सहित करीब 55 लाख श्रद्धालुओं ने पहले शाही स्नान पर गंगा में डुबकी लगाई थी। वर्ष 2013 में उत्तर कोरिया ने तीसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। तो फ्रेंड्स, आज के डे स्पेशल वीडियो का मैं ये फर्स्ट सेगमेंट यहीं पर एंड अप करती हूँ। और इस फर्स्ट सेगमेंट में जानकारी दी आप सभी को महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में। तो आइए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर। और सेकंड सेगमेंट में मैं आप सभी को दूंगी जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन जन्म। 1742 में जन्म हुआ था नाना फडणवीस जी का। मराठा राजनेता थे जो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा की सेवा में नियुक्त थे। 1824 में आर्य समाज के प्रवर्तक और प्रखर साधु सुधारवादी सन्यासी दयानंद सरस्वती थे। एक ईसाई मिशनरी एवं गांधी जी के सहायक CF एंड्रयूज का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1871 में। 1999 में जन्म हुआ था सुभाष मुखोपाध्याय जी का। भारत के बांग्ला कवि और साहित्यकारों में से एक थे। हिंदी फिल्मों के जाने माने नायक और खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण। और इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1920 में। 1924 में जन्म हुआ था जी लक्ष्मणन का। भारतीय राजनीतिक दल द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के राजनीतिज्ञ थे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भारतीय योगाचार्य थे और इनका बचपन का नाम धीर चंद्र चौधरी था। इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी वर्ष 1924 में, यानी कि अभी से 101 वर्ष पहले। भारत के भूतपूर्व 24वें मुख्य न्यायाधीश ललित मोहन शर्मा। और इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी वर्ष 1928 में। भारतीय राजनीतिज्ञ और राजनीति के प्रमुख राष्ट्रीय नेता अजीत सिंह राजनीतिज्ञ। इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी वर्ष 1939 में। भारतीय राजनीतिज्ञ है जो कि असम से है, नाम है M बदरुद्दीन अजमल। इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1950 में। 1967 में जन्म हुआ था चित्रवीणा N रविकिरण का। भारतीय संगीतकार हैं। अजय नायडू भारतीय अमेरिकी अभिनेता हैं। जन्म हुआ था 12 फरवरी 1972 में। 1994 में जन्म हुआ था भारतीय मुक्केबाज हैं मोहम्मद हुशामुद्दीन। और महान प्रकृतिवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन। और इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी वर्ष 1809 में। तो फ्रेंड्स, वीडियो का सेकंड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप करती हूँ। और इस सेकंड सेगमेंट में मैंने आप सभी को दी जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन जन्म। और अब इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर, और जिसमें मैं आप सभी को दूंगी जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन निधन। तो आज के दिन वर्ष 1713 में निधन हुआ था बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्रों में से एक थे जहांदारा शाह।
इनका निधन हुआ था 12 फरवरी 1713 में। रणोजी सिंधिया का अवैध पुत्र और उत्तराधिकारी था महादजी सिंधे और इनका निधन हुआ था 12 फरवरी 1794 में। लॉर्ड रिपन के बाद भारत के वायसराय बनकर आए थे लॉर्ड डफरिन और इनका निधन हुआ था 12 फरवरी वर्ष 1902 में। भारतीय राजनीतिज्ञ जिन्होंने 1913 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सम्मेलन में अध्यक्षता की थी, नाम है नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर और इनका निधन हुआ था 12 फरवरी 1919 में। 1919 में ही निधन हुआ था प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता सूफी अम्बा प्रसाद का। प्रसिद्ध विद्वान और इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट गोपी कुमार पोदिला और इनका निधन हुआ था 12 फरवरी वर्ष 2010 में। भारत के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक थे राहुल बजाज और इनका निधन हुआ था 12 फरवरी वर्ष 2022 में। तो फ्रेंड्स, वीडियो का ये थर्ड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप होता है और इसी के साथ ही बढ़ती हुई वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट और फोर्थ सेगमेंट की ओर। तो बात करें अगर हम आज के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो आज एक तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है, सूर्योदय दिवस है और दूसरा रविदास जी की जयंती है और हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार आज माघ मास की पूर्णिमा भी है। तो आइए फ्रेंड्स, संत रविदास जी की आज जयंती है तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। संत जी अपने कार्य में निमग्न रहते थे, ऐसा कहा जाता है, और बाकी का जो समय उनके पास बचता था उसको वो भगवत भक्ति में बिताते थे। उनका जीवन बहुत सारी प्रेरणास्पद बातों से भरा है। कुछ ऐसी ही एक कहानी है कि उनके पास एक व्यक्ति प्रायः अपनी पादुकाएं, यानी कि जो खड़ाहू वो पहनता था, उनको ठीक कराने के लिए आता था, लेकिन वो काम के बदले उन्हें खोटे सिक्के दे जाता था। रविदास जी उससे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन रविदास जी कहीं बाहर गए और उनकी जगह उनका एक शिष्य पादुकाएं ठीक करने का काम कर रहा था। वो व्यक्ति उस दिन भी पादुकाएं ठीक कराने आया और ठीक करा कर उसने खोटे सिक्के दे दिए। शिष्य ने खोटे सिक्के लेने से मना कर दिया और पादुका दिए बिना ही उसे लौटा दिया। जब रविदास जी को यह पता चला तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि तुम्हें उसकी पादुका ठीक कर देनी चाहिए थी। जब वो खोटे सिक्के देता है तो मैं ले लेता हूँ और उन्हें जमीन में गाड़ देता हूँ, ताकि कोई और व्यक्ति इन सिक्कों से किसी को ठग ना सके। दूसरों को ठगी से बचाना भी है तो एक तरह की सेवा ही है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो हमें उसे देखकर अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है, पूरी दुनिया बुरी है, तो जरूरी नहीं है कि हम भी बुरे बने। अगर हम अच्छे हैं तो शायद हमारे अच्छे होने में ही पूरी दुनिया की अच्छाई छुपी हो। कहा भी गया है, आप भला तो जग भला। तो फ्रेंड्स, आज माघ पूर्णिमा भी है और कहते हैं कि इस दिन जो स्नान दान किया जाता है वो प्रतिफलित होता है। तो फ्रेंड्स, माघ मास की पूर्णिमा का शास्त्रों में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है, विशेषकर इस दिन किए गए स्नान और दान का। शास्त्रों में माघ मास स्नान की बड़ी महिमा कही गई है। इसमें भी माघी पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया गया है। पूर्णिमांत मास जिस नक्षत्र से युक्त होता है, अर्थात पूर्णिमा तिथि पर जो नक्षत्र रहता है, उसी आधार पर उस महीने का नाम ऋषियों द्वारा रखा गया है। जैसे चित्रा नक्षत्र से चैत्र, विशाखा से वैशाख और ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, आषाढ़ा से आषाढ़, श्रवण से श्रावण, भाद्रपदा से भाद्रपद, अश्विनी से आश्विन, कृत्तिका से कार्तिक, मृगशिरा से मार्गशीर्ष, पुष्य से पौष, मघा से माघ और फाल्गुनी से फाल्गुन। ऋषियों ने अपनी योगज दृष्टि से अनुभव किया कि जब माघ मास आता है तब पूर्वी क्षितिज पर सूर्यास्त के पश्चात महीने भर माघ नक्षत्र संपूर्ण रात्रि पर्यंत उदित रहता है। अतः जहां माघ को वैदिक ऋषियों ने तपमास कहा, उसी की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहा जाने लगा। शास्त्रों में माघी पूर्णिमा को तिल दान करने का विधान किया गया है। पद्म पुराणों में 2800 श्लोकों में माघ मास के स्नान आदि कृत्यों का महात्म्य बताया गया है। प्रातः स्नान की प्रशंसा की गई है। कहा गया है कि प्रातःकाल जब तारे दिख रहे हों, उस काल का स्नान सर्वोत्तम माना जाता है। सूर्योदय के समय का स्नान मध्यम और बाद का स्नान सामान्य फलदायी होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति की इच्छा बहुत काल तक स्वर्गलोक में रहने की हो, वो माघ मास पर्यंत सूर्योदय से पूर्व स्नान करे। माघ मास के आरंभ से प्रातः स्नान, हवन, तिल का भोजन, तिल स्नान आदि कार्यों का समापन माघी पूर्णिमा को होता है। इस दिन से माघ स्नान व्रत नियम और कल्पवास की समाप्ति होती है। माघवास की पूर्णिमा को
स्नानोपरांत यथाशक्ति दान करने की परंपरा है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वशिष्ठ जी महाराज दिलीप को कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि नर्मदा नदी के तट पर सुब्रत नामक ब्राह्मण वेदज्ञ होते हुए भी अर्थ लोलुप हो गए। पूजा पाठ छोड़कर धन कैसे जोड़े, इसी चिंतन में अपना समय व्यतीत करने लगे। जब वृद्ध हो गए तो चोरों ने उनका धन भी हरण कर लिया। अतिशय दुखी होकर प्राण त्याग करने का विचार करने लगे, पर उन्हें एक श्लोक स्मरण हो आया जिसमें कहा गया था, माघ मास में जल की डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। सुव्रत ने 9 दिनों तक माघ स्नान किया। 10वें दिन प्राण त्याग कर वो स्वर्गलोक से आए विमान में बैठकर स्वर्गलोक चले गए। बहुत दिनों तक स्वर्ग सुख भोग कर उन्होंने पुनः धरती पृथ्वी लोक में जन्म लिया। पुनः प्रयाग क्षेत्र में 1 मास माघ में विधि पूर्वक स्नान करने पर उन्हें पुनः ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, माघ मास की जो महिमा है वो अनंत है। आप सभी भी प्रयास करें कि माघ मास के दिन प्रातःकालीन वेला में स्नान करें और अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान पुण्य भी करें। तो आज का डे स्पेशल वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।